अब सुप्रिया ने क्योंकि राहुल का मुद्दा तो उठाया, सुप्रिया आपने पीएम के भाषण पर अपनी राय नहीं दी, आप कैसे पीएम के भाषण को रेट करती हैं आज? नहीं, मैंने इसलिए राय नहीं दी क्योंकि आपने मुझसे सवाल नहीं पूछा। आपने सवाल मुझसे राहुल जी पे पूछा था। प्रधानमंत्री का भाषण 98 मिनट का था, आज तक के अपने सारे भाषणों में सबसे लंबा था। और मुझे लगता है वही घिसी पिटी बातें, वही रेपिटेशन, वही परिवारवाद। अगर परिवारवाद गिनाने पर बीजेपी के आ जाऊंगी तो शाम हो जाएगी, लेकिन जिसको चुनकर लोग भेज देते हैं वो तो लोकतंत्र का आप अपमान करते हैं, उनको बार बार परिवारवाद करके। प्रधानमंत्री की आधी बातें उनकी पार्टी नहीं सुन रही है। और मैं एक महिला होने के नाते और एक अकेली महिला होने के नाते इस पैनल पर एक बात जरूर कहना चाहती हूं। इसी लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने पहले भी महिला सुरक्षा पर बात करी है, और उसके कुछ घंटों बाद बिल्किस बानो जो इस देश की बेटी है, उसके जघन्य अपराध के जो दोषी थे, पाए गए थे, उनको रिहा किया गया था और प्रधानमंत्री की सरकार की मंजूरी से किया गया था। उनका स्वागत इनके एमएलएज ने किया था। प्रधानमंत्री मणिपुर पर चुप रह जाते हैं, प्रधानमंत्री आसाराम को बेल देते हैं, फरलो देते हैं राम रहीम को, और बात करते हैं महिला सम्मान की। प्रधानमंत्री के एक शब्द नहीं बोलते थे हाथरस पर। मेरा अपना मानना है, महिला के सुरक्षा, महिला के सशक्तिकरण, महिला के सम्मान में राजनीति मत कीजिए, यह गलत है। जो बंगाल में हुआ वो वहशी दरिंदे को फांसी मिलनी चाहिए। यह बात हमें अपनी महिला खिलाड़ियों को भी कहनी चाहिए थी, उनके साथ खड़े होने चाहिए था, उनके खिलाफ आरोपी को। अब शहजाद पूनावाला, शहजाद की बारी है। यहाँ पे बस एक छोटी सी बात कहना, जल्दी बोलिए। भ्रष्टाचार पे एक छोटी सी बात, भ्रष्टाचार पे प्रधानमंत्री अडानी और सेबी पर मुंह नहीं खोल पा रहे, एक शब्द नहीं बोल पा रहे। प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार पर अडानी सेबी का नाम नहीं ले पा रहे। ठीक है, ओके, शहजाद पूनावाला शब्द नहीं बोल पा रहे, ये भ्रष्टाचार की बात करेंगे। अरे दुनिया देख रही है अडानी, हाँ भ्रष्टाचार पे बोलिए, अनइंटरप्टेड, डोंट प्लीज। हाँ चलिए बोलिए शहजाद। मानक जी, अच्छी बात है। कल राहुल गांधी जी ने पहला ट्वीट 4 दिन के बाद बंगाल के विषय पर डाला था। हालांकि हाथरस में तो उन्होंने कहा था कि मुझे कोई ताकत रोक नहीं सकती जाने के लिए, पर अभी कोई ताकत रोक रही होगी। और जो उन्होंने ट्वीट डाला था उसमें उन्होंने कठुआ का जिक्र किया था। और पता है, कठुआ में जब एक व्यक्ति ने समर्थन किया था बलात्कारियों का, लाल सिंह को हमने लात मारकर निकाला, उसको प्रियंका वाड्रा ने टिकट दिया। सुप्रिया ने बताया कि लाल सिंह को टिकट क्यों दिया गया। और ये मैं बात नहीं कह रहा हूँ, साकेत गोखले ने ट्वीट करके राहुल गांधी से बोला है तुमसे बड़ा हिपोक्रेट इस देश में नहीं है, देख लीजिए अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, महिलाओं के विषय पर बहुत बोलती है ना सुप्रिया श्रीने जी, तो बताना संदेश खाली पर राहुल गांधी का क्या स्टैंड था? ताजमहल ने जो तालिबानी स्टाइल बीटिंग किया उस पर क्या स्टैंड था? बताइए कि स्वाति मालीवाल पर आप लोगों का क्या स्टैंड था? स्वाति मालीवाल तो राज्यसभा सांसद है, एक शब्द नहीं बोल पाएंगी, छोड़ दीजिए। आप नवाब और मोहित खान पर बोल दीजिए। पीडीए बजट की स्पीच में जाति तो याद आती है, जिस बच्ची निषाद समाज से आने वाली 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसका नार्को टेस्ट समाजवादी पार्टियों के नेताओं ने मांगा। आपको पता है कि जुई सिंह ने क्या बोला? नार्को टेस्ट और डीएनए टेस्ट बच्ची का होना चाहिए। इसमें एक शब्द नहीं बोल पाई सुप्रिया श्रीने का, कहां गुस्सा फूटा। और अडानी की बात कर रही है सुप्रिया जी, वो याद है ना चिदम्बरम जी ने कैसे माइक खिसका के आपके साथ कर दिया था जब पूछा था 12,000 करोड़ का निवेश अडानी से क्यों ले लिया तेलंगाना सरकार ने? याद है, वो बड़ा वायरल हुआ था। आप बता दीजिए, राजस्थान में अडानी ठीक हो जाते, छत्तीसगढ़ में अडानी ठीक हो जाते, तेलंगाना में अडानी ठीक हो जाते, और फिर केंद्र में अडानी खराब हो जाते हैं, तो भाई आप बोलिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री को क्यों उनके साथ धंधा करते? सुन लीजिए, अब बीच में मत बोलिए सुप्रिया, बीमारी आपकी यही है कि आपसे सच सहन नहीं होता। नहीं, और आखिरी बात करूंगा, मानक जी देखिए यही तरीका है इंटरप्ट करने का। 20 सेकंड्स मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, देखिए ऐसा है, बिलबिलाइए मत। 1952 से 1977 नेहरू जी द मोस्ट डेमोक्रेटिक, उन्होंने लीडर ऑफ ऑपोजिशन को क्यों फ्रंट रो में नहीं बिठाया? बताइए ना जरा। इंदिरा जी, जिनको आप डेमोक्रेट मानती है, परंतु अनुराग जी विल डिफर ऑन दैट, उनके तो नेता जेल गए थे 19 महीने, वो बताइए ना क्यों उन्होंने नहीं बिठाया फर्स्ट।